हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित एक्सरसाइज 1.d समुच्चय से। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं कि सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन, यानी हमें क्या निकालना है? हमें दो सेट दिए जाएंगे, उनका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो प्रश्न जो एनसीईआरटी का है उसमें है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालिए। तो प्रश्न 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसी को स्टार्ट करते हैं कि x = 1 3 5 और y = 1 2 3। तो कह रहा अब इन दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? x इंटरसेक्शन y = a की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिखेंगे और चेक करेंगे कि a और b में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो एक लिख लेंगे। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 लिख लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। तो 1 और 3 क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन से। नेक्स्ट पार्ट है कि a = x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन वो जो 1 है, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 6 के छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या बनेगी भाई? 1 से बड़े 2 3 4 5 6 बनेगा। और दूसरा जो सेट है b वो क्या है? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा a इंटरसेक्शन b = पहले हमने a की वैल्यू लिख ली 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, फिर b की वैल्यू लिखी 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर देखा कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। तो 2 3 4 5 6 ये दोनों क्या आ गया? कॉमन आंसर। ठीक है, चलिए जो इसके शेष पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि a = दिस एंड b = दिस एंड c = दिस एंड d = दिस, यानी a की वैल्यू बता दी है, b की वैल्यू, c की और d, ये चारों सेट दे रखे हैं हमें। तो उसने कहा है कि a इंटरसेक्शन b फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a लिख लिया। a की वैल्यू क्या है? 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। फिर हमने b का वैल्यू सेट लिख लिया, तो क्या लिखेंगे? 7 9 11 13। फिर हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ मान है वो निकाल लेंगे, जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो निकाल लेंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। 7 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, 7 ले लिया। 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 ले लिया। 11 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 11 है, तो 11 ले लिया। यहाँ 13 है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। तो जो उभयनिष्ठ थे तो ये उभयनिष्ठ एलिमेंट थे, तो उभयनिष्ठ आंसर में आ गए। ठीक है, चलिए इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 में उसने क्या कहा है? 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करवाए हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c, यानी पहले b यूनियन c निकाल लें, उसके बाद a के साथ इंटरसेक्शन करें। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो पहले हमने a की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन, फिर एक ब्रैकेट लगा लिया, बड़ा ब्रैकेट, और फिर लिखा हमने b की वैल्यू यूनियन c की वैल्यू और ब्रैकेट को बंद करा। तो a का मान ऐसे रखा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। b और c का जब यूनियन करेंगे 7 9 11 13 11 13 15 का यूनियन जो करेंगे, यानी सारे एलिमेंट लेंगे 7 से लेके 15 तक, तो 7 9 11 13 15 सारे एलिमेंट आ गए। अब 3 5 7 9 11 और 7 9 11 13 15 इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? देखते हैं। 3 यहाँ है लेकिन b यहाँ पे नहीं है, तो छोड़ देंगे। 5 यहाँ पे नहीं है, छोड़ देंगे। 7 यहाँ पे भी ले लिया। 9 यहाँ है, यहाँ पे भी है, ले लिया। 11 यहाँ पे भी, तो 11 भी ले लिया। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट क्या आ गए हमारे? कॉमन। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। तो इसका कौन सा 10th पार्ट है कि a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो a यूनियन d निकाल लेंगे पहले हम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे पार्ट इसके फाइंड कर लेंगे। तो a यूनियन d, तो a का मान 3 5 7 9 11 यूनियन, फिर d का रखा क्या? 15 और 17। d का मान क्या था? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। d का मान क्या है हमारा? 15 और 17। ठीक है, चलिए
तो डी का मान रख लिया। तो ए के और डी के सारे एलिमेंट, यूनियन मतलब के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11 15 और 17 भी मिल जाएंगे इसमें, तो ये पूरा यूनियन आ गया। फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी का मान और सी का मान उनका यूनियन। तो बी और सी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 7 9 11 13 15, तो सारे एलिमेंट लिख लिए। अभी क्या निकालना था हमें, इंटरसेक्शन निकालना। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जब करेंगे तो पहले किसका मान लिखना है, ए यूनियन डी का। तो ए यूनियन डी का मान लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी बी यूनियन सी का मान लिखा। अब देखेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो 7 7 9 9 11 11 15 15, तो 7 9 11 15 ये हमारे कॉमन एलिमेंट आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें, तो इसमें जो सेट दिए गए हैं हमारे वो समुच्चय निर्माण विधि में। तो पहले हम इन सेटों को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, तालिका विधि में यानी रोस्टर विधि में। तो पहले सेट क्या है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सेट भी क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तीसरा सेट क्या है, सी एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो डी की वैल्यू, डी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए का मान लिखेंगे, ए क्या था, प्राकृतिक संख्या बताया ये। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये सब एलिमेंट सारी संख्याएँ आ जाएंगी। बी में सम प्राकृतिक संख्याएं बताई हैं, तो बी क्या होगा, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये सारी सम संख्याएं आ जाएंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का मान इंटरसेक्शन बी का मान। अब क्योंकि देखेंगे सारी प्राकृतिक संख्या में सभी विषम सम संख्याएं मिलेगी ना, तो सम क्या आएगा, 2 4 6 8 ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। 2 4 6 8 क्या है, सेट बी का मान है, तो डायरेक्ट हम इसे बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएँ होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं का और सम संख्याओं का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा सम संख्या होगा। तो अब यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए बच्चे, आज के लिए जो हमारा नोट होगा कि आप प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 12 तक, तो 12 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन निकालने वाले क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 12 तक के सभी जो शेष खंड रह गए हैं वो आप स्वयं हल करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है क्लास, चलिए तो मैं आपको अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको स्वयं हल करने हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी क्वेश्चन का सम्मिलन हमने ज्ञात कर लिया था, इसका सर्वनिष्ठ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमें करने की, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकाल यानी इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7 में मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है इसका और 6 पार्ट करा दिया। उसके बाद के सारे पार्ट जो बचे हुए हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डिफाइन कर चुका हूँ, इसका मैंने पहला पार्ट करा दिया है। उसके बाद के सारे जो पार्ट है सब इंटरसेक्शन निकालने हैं, वो आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सेट दिए गए हैं यहाँ पे भी, ए और बी। ठीक है, तो इनका ए इंटरसेक्शन भी बताना है, इसमें किसके बराबर होगा, तो आप स्वयं कर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो यहाँ पर भी ये इंटरसेक्शन भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सेट ये दिया है, एक, ठीक है, तो ये भी इंटरसेक्शन निकालना है इसका। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर का मान बताना है, तो ये यहाँ तक आपको हल करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसे हल करना है। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इस एक्सरसाइज का आगे का भाग। धन्यवाद।